नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आकाश उपाध्याय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे थंबनेल में ही आप देख चुके हैं कि मेरा आज का वीडियो इंस्पायरिंग स्टोरी पे होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको दो इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, तो मेरा ये अनुरोध है कि ये पूरी स्टोरी को आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और रियलिटी बता रहे हैं, अगर आप स्टोरी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में जरूर कोई ना कोई चेंजेस लाएगा। फ्रेंड्स, जो मेरी स्टोरी है वो पहली है, वो विद्यार्थी के ऊपर है। फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी रहता है, वो अपनी पढ़ाई करता है। वो बचपन से सोचता है मैं एक आईएएस बन जाऊंगा। फ्रेंड्स, वो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर क्या होता है, उसके लाइफ में एक चेंजिंग आती है। वो पढ़ने में थोड़ा सा वीक हो जाता है, किन्हीं फैक्टरों से वीक हो जाता है। उसके बाद उसके टीचर से वो कहता है कि सर मुझे आईएएस बनना है। तो उसके टीचर ये कहते हैं कि बेटा तुम आईएएस नहीं बन सकते हो, तुम इंजीनियर बनो। वो कहता है ठीक है सर। वो आईएएस के सपने को छोड़ देता है, अपने वो इंजीनियरिंग के सपने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो इंजीनियरिंग सपने में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो 12th पास करता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, उसके पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि बेटा तुम को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और तुम्हारा सपना इंजीनियरिंग का है। तुम इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट पा सकते हो, लेकिन उससे पहले एक सिक्योर करो, गवर्नमेंट जॉब लेके सिक्योर करो। फिर वो क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम एक कांस्टेबल का फॉर्म डालो, तुम कुछ और फॉर्म डालो। फिर वो कांस्टेबल का फॉर्म डालता है। होता क्या है उसके साथ कि वो कांस्टेबल का भी पेपर नहीं निकाल पाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, वो बहुत ही निराश हो चुका रहता है। निराशा में वो कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि एक सन्यासी उससे मिलते हैं। सन्यासी से मिलकर वो सारी बात बताता है कि सर मैं ऐसा ऐसा बात हुआ, मेरे साथ ऐसे ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जीवन में। सन्यासी कहते हैं अच्छा बेटा ऐसी बात है, तो उसको एक पत्थर देते हैं, एक चमकीला पत्थर देते हैं। कहते हैं कि तुम इसको लेके जाओ मार्केट में और मार्केट में इसको बेचो, मगर जो कोई इसको खरीदने जाए, इसका मूल बताए तो उसको बेचना मत, बस इसका मूल लेके जान लेना। सबसे पहले वो जाते जाते एक फल वाले के पास जाता है। फल वाला उस पत्थर को देखता है, कहता है काफी सुंदर पत्थर है, मैं इसके बदले आपको 1 किलो आम दूंगा। वो कहता है ठीक है। उस पत्थर को वापस ले लेता है और आम नहीं लेता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक सब्जी वाला मिलता है। वो सब्जी वाले को पत्थर दिखाता है। वो कहता है कि जब सब्जी वाले को पत्थर देता है, सब्जी वाला कहता है मैं इसके बदले आपको 2 बोरे आलू दूंगा। कहता है ठीक है। उस पत्थर को वो वापस ले लेता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। वहां पे एक ज्वेलरी शॉप रहती है, ज्वेलरी शॉप में जाता है, उस पत्थर को दिखाता है। ज्वेलरी वाला कहता है मैं इसके बदले आपको 2 लाख रुपए दूंगा। फिर वो पत्थर को ले लेता है, कहता है ठीक है ओके, और फिर वो शॉप में से निकल आता है। उसको बेचता नहीं है, क्योंकि क्या सन्यासी जी ने कहा था इसको बेचना नहीं है। फिर वो सबसे बड़े ज्वेलरी के पास जाता है और उसको दिखाता है। वो उसको देखता है, कहता है ये कितनी अच्छी रूबी है, ऐसा पत्थर तुम पाए कहाँ से। वो ज्वेलरी जो सबसे बड़ा ज्वेलरी रहता है उससे कहता है और मैं इसके लिए तुमको बहुत करोड़ों करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। फिर वो क्या करता है, उस रूबी के पत्थर को वापस लेता है, उस पत्थर को वापस लेता है और लेके, क्योंकि उसको बेचना था नहीं, सन्यासी जी ने कहा था इसको बेचना नहीं है। उस पत्थर को लेता है, उस पत्थर को लेके वापस आ जाता है सन्यासी जी के पास। कहता है कि मैं जब इस पत्थर को लेके गया तो सबका बताता है कि मैं आलू वाले के पास गया तो 2 बोरा आलू दे रहा था, फल के पास गया तो 1 किलो आम दे रहा था, और इसका मूल बढ़ते जा रहा था। तब सन्यासी जी उस बच्चे से कहते हैं बेटा देखो, वो पत्थर की तरह ही तुम्हारा जीवन है। खुद को तुम अपने जीवन को 1 किलो आम के दाम में बेच सकते हो और अपने जीवन को करोड़ों करोड़ में बना सकते हो, बहुमूल्य बना सकते हो। ये तुम्हारे सोच पे है, ये तुम्हारे मेहनत पे है। तुम कभी भी हार मत मानो। तुम हो सकता है तुम आईएएस बन जाओ मेहनत करने पे, और हो क्या सकता है तुम आईएएस बन जाओगे, और ये भी हो सकता है कि तुम कुछ ना कर पाओ। जैसा तुम्हारी सोच रहेगी वैसे तुम्हारी बरकत रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरी स्टोरी भी ऐसी ही है, जानते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड, दूसरी स्टोरी जो मेरी है वो 2 दोस्तों पे है। फ्रेंड्स, 2 दोस्त रहते हैं एक गांव में। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते हैं। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बड़ा वाला दोस्त जो होता है, एक थोड़ा बड़ा रहता है, एक थोड़ा छोटा रहता है। जो बड़ा वाला दोस्त रहता है वो 10 साल का हो जाता है और छोटा वाला दोस्त 6 साल का रहता है। फिर क्या होता है, दोनों खेलते खेलते गाँव से बाहर जाते हैं और पतंग उड़ाते रहते हैं। होता क्या है कि जो बड़ा वाला दोस्त रहता है वो कुएं में गिर जाता है और छोटा वाला दोस्त बहुत ही हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, अब मैं क्या करूं। फिर क्या होता है कि वो अपने अगल बगल देखता है, अपने गांव में देखता है, उसके अगल बगल, क्योंकि सब गांव से बाहर आ चुके रहते हैं और तत्काल में उसको कोई दिखाई नहीं देता है। अब वो क्या करता है, अपने अगल बगल नजर देखता है, वहां एक बाल्टी रखी रहती है जिसमें रस्सी लगा रहता है। वो बाल्टी को कुएं में डालता है और कहता है अपने दोस्त से इसको पकड़ लो और मैं इसको खींचूंगा। वो पकड़ लेता है उस बाल्टी को और वो उसको खींचता है। वो 6 साल का बच्चा रहता है और अंदर 10 साल का एक बच्चा गिरा रहता है। वो धीरे धीरे संघर्ष करके उसको खींच लेता है, खींच के बाहर निकालता है। अब दोनों गांव जाते हैं, सारा जो घटना हुआ है अपने परिवार को बताते हैं, अपने गांव को बताते हैं, मगर कोई
कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि एक 6 साल का छोटा बच्चा है और एक 10 साल का बड़ा बच्चा है। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो एक बाल्टी पानी नहीं निकाल पाता तो कैसे उस व्यक्ति को खींच लेता। फिर क्या होता है, कोई नहीं मानता उन सबकी बात, लेकिन गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, वो उस बात को मानते हैं। अब वो गांव में बुजुर्ग रहते हैं तो ये जो गांव वाले होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, ये सोचते हैं कि ये मान रहे हैं, कोई ना कोई तथ्य तो इसके पीछे होगा ही। तो सारा गांव जाके पूछता है कि मुझे प्रमाण दीजिए, कैसे आपने मान लिया। तो कहते हैं इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है, बच्चे बता तो रहे हैं कि इसने खींच लिया। तो कहते हैं कैसे मैं मान लूं, और कैसे खींच लिया, पॉसिबल कैसे है। तो वो ये कहते हैं कि इसने इसलिए इसे खींच लिया क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसे किसी ने ये नहीं सिखाया, इससे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो। यहां तक कि वो खुद नहीं खुद को रोका कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उसकी अंदर की शक्ति जगी और कहा, उसकी शक्ति ने कहा कि तुम इसे खींच सकते हो, और उसने उसको खींच लिया। तो फ्रेंड्स, मेरी इस स्टोरी का अर्थ यही था कि आपकी इच्छा शक्ति ही आपके लिए सब कुछ है। इच्छा शक्ति आपकी जितनी बड़ी रहेगी, आप उतना बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति 30 किलो का सामान नहीं उठा पाता है, वो खाता है, पीता है, अपने स्टेमिना को बढ़ाता है, और वो 100 किलो उठा लेता है। कैसे? ताकत बढ़ाता है। वैसे ही इच्छा शक्ति है, आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए और आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। आप बचपन से ही सोच लेंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी और आप सच में वो काम क्या, उससे छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और आप हर काम कर सकते हैं, और यही सत्य है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय भारत।